नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। इस समय की बड़ी खबर जनरल कैटेगरी जम्मू कश्मीर से जो ताल्लुकात रखते हैं उनको लेके आ रही है। जैसे ही मैं खबर आपके साथ साझा करूंगा, ज़रूर चाहूँगा कि आप भी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक ये जो है वो जानकारी पहुंच सके। जिस प्रकार से एक बड़ा फैसला सरकार बनते ही, हालांकि कांग्रेस तो कह रही है कि उमर अब्दुल्ला जो है पावरलेस सीएम है, लेकिन एक बड़ा फैसला उन्होंने उस समय लिया था और उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए एक कमेटी गठित की गई थी कि जो जनरल कैटेगरी है जम्मू कश्मीर में, उसके साथ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो। जिस प्रकार से बात की जा रही है कि बीते 6 साल से जम्मू कश्मीर में 5 साल से कोई भी सरकार नहीं थी। लास्ट ईयर जो है सरकार चुनी गई और तब ये कहा गया कि जहाँ पे रिजर्वेशन जो एट पार 50% के बाहर नहीं जानी चाहिए, जम्मू कश्मीर में बढ़ गई। लगभग 70% के करीब जो है वो जनरल जो रिजर्वेशन थी जम्मू कश्मीर में बढ़ गई थी। और इसके साथ साथ अभी भी 19% के करीब जो है वो रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस की पेंडिंग है, अगर रेस्ट ऑफ द इंडिया की अदर स्टेट्स के साथ बात की जाए तो। इसी संदर्भ में जो जनरल कैटेगरीज थी उनके तरफ से बात भी बार बार उठाई गई। अलग अलग सभाओं ने भी इस बात को उठाया कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन बढ़ती जा रही है, इस रिजर्वेशन को कैसा रोका जाए, और खासकर जब 70% रिजर्वेशन हो गई है तो जनरल कैटेगरी जाए तो जाए कहां। और इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी उठाया था, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद, सरकार जो है उमर अब्दुल्ला की वो अपने रोजमर्रा की चीजों में व्यस्त हो गई और किसी प्रकार का कोई भी ध्यान व तवज्जो जो मैनिफेस्टो में कहा गया था वो नहीं दिया गया। फिर उसके बाद अलग अलग संस्थाओं द्वारा, सभाओं द्वारा, लोगों द्वारा दोबारा जब आवाज उठाई गई तो एक कमेटी गठित की गई कि वो जम्मू कश्मीर के सभी अलग अलग कैटेगरीज के जो लोग हैं उनसे मिलेंगे। और ये जो एक कमेटी है ये द कैबिनेट सब कमेटी के नाम से कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसको टाइम फ्रेम दिया गया 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का। क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव हो रहा है कि नहीं। जहां जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन है वो 50% से अधिक बढ़ गई है, तो इसका जो नुकसान है वो हो रहा है जनरल कैटेगरी को नहीं, जहां ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक कमेटी जो गठित की गई, द कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई और इस कमेटी को हेड कर रहे थे एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना इटू। और वहीं इस कमेटी ने पूरी जानकारी जुटा ली है और बड़ी खबर आ रही है जनरल कैटेगरी के खासूसन तौर पे संदर्भ में। मैं जरूर चाहूंगा कि वीडियो जरूर शेयर करें और अपनी राय भी रखें। क्या खबर आ रही है? स्कीना इटू ने जानकारी दी है कि द कैबिनेट सब कमेटी constitute to examine the issue of reservation has drafted its report within the stipulated time frame of 6 months. The report will be placed before the cabinet when it meets. तो उन्होंने जानकारी दी है कि जो कैबिनेट की सब कमेटी है उसने पूरी जानकारी एकत्रित कर ली है विद इन द गिवन टाइम फ्रेम 6 महीने का, और जैसे ही नेक्स्ट कैबिनेट मीट होगी तो ये रिपोर्ट उनके समक्ष रख दी जाएगी। अब देखने वाला वक्त रहेगा कि जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन जो है वो 70% से घटकर दोबारा 50% पहुंचेगी। जनरल कैटेगरीज का जो हक लिया जा रहा है रिजर्वेशन बढ़ा के, क्या उनको वापस मिलेगा? जहाँ कुछ नई चीज, नई डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। ओबीसी भी अभी भी अपना 19% जो पेंडिंग है उसकी भी डिमांड करते हुए नजर आते हैं। बहरहाल इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? जनरल कैटेगरी के लिए ये जो रिपोर्ट सबमिट हुई है कितनी महत्वपूर्ण है और कैबिनेट क्या फैसला लेता है, ये देखने वाला वक्त रहेगा। जरूर आप भी अपनी भी वैल्यू राय रखिएगा। देख रहे ग्रेटर जम्मू, कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।